अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो करने जा रहे हैं मतलब और वक्ता। पिछली वीडियो के अंदर हमने रदीफ और काफिया पढ़ा। शायरी इस्लात के अंदर रदीफ, काफिया, मतलब और वक्ता आता है, जिसमें हमने रदीफ पढ़ा, काफिया, उसके बाद जो है वो मतलब। मतलब क्या है अजीज तलबा, किसी नज़म, गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया का हम रदीफ हो मतलब कहलाता है। जिस तरह हमने पहले समझा रदीफ क्या है, काफिया, काफिया हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज को काफिया कहते हैं। उसके बाद मतलब क्या है, किसी भी नज़म, गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे जो है वो हम काफिया भी हों और हम रदीफ भी हों, उन्हें जो है वो मतलब कहते हैं। जैसे शेर के ज़रिए जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। खिरे राह से वो यहाँ आते आते गुजर मर रही तो कहाँ आते आते। अजीज तलबा, इसमें हमने जो है वो पहले देखें कि इसके अंदर जो है वो रदीफ आ रहा है। तो यहाँ क्या है कि जा और कहाँ, ये क्या है जी, काफिया है। उसके बाद है जी रदीफ। अजीज तलबा, जब भी हम किसी शेर को, किसी नज़म को, किसी गज़ल को या किसी फिल्म को पढ़ेंगे तो उसका पहला शेर जो है अगर उसमें काफिया और रदीफ जो है वो दोनों मिसरों में मौजूद होते हैं तो वो क्या होगा जी, मतला कहलाएगा। लेकिन मतला की लफ्ज़ी मानी क्या है जी, तल्लुक़ होने की जगह, शुरू होने की जगह कह लें या तल्लुक़ होने की जगह। यानी कि मतला से हम जो है किसी नज़म का आगाज़ करते हैं, किसी गज़ल का आगाज़ करते हैं या किसी कसीदे का आगाज़ करते हैं। तो उसके बाद है जी असर इसको ज़रा नहीं होता, रंजो राहत फिजा नहीं होता। तो इसके अंदर जो है वो ज़रा और फिजा क्या है, काफिया है, क्योंकि ये हम वज़न भी हैं और हम आवाज़ भी हैं। उसके बाद नहीं होता, नहीं होता, इसमें ये क्या है जी, नहीं होता रदीफ है। अजीज तलबा, आपने देख लिया कि शेर के दोनों मिसरे यानी किसी नज़म के, गज़ल के या कसीदे के पहले शेर के दोनों मिसरे जो हम काफिया भी हों और हम रदीफ भी हों, उन्हें क्या है जी, मतलब कहेंगे। अब हम चलते हैं जी वक्ता की तरफ। वक्ता क्या है? वक्ता का लफ्ज़ कता से माखूज़ है जिसके रुबी मानी कट जाने की जगह, कता करने की जगह या कट जाने की जगह। शायरी इस्लाम में गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे उसे वक्ता कहते हैं। यानी कि किसी गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसके अंदर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जिस तरह हम जो है इसमें अलम की एग्ज़ाम में पढ़ के आए। तखल्लुस क्या है? तखल्लुस वो नाम है जो शायर हज़रात शायरी के अंदर अपना नाम इस्तेमाल करते हैं। इसको हमने मिसालों के ज़रिए भी समझने की कोशिश की थी। जैसे मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब है, जोश मली आबादी, जिगर आलाबादी, अकबर आलाबादी। तो इसमें आलाबादी जो है उन्होंने तखल्लुस इस्तेमाल किया है। मौलाना शिबली नुमानी, अल्ताफ़ सैन हाली, तो हाली क्या है जो तखल्लुस है। और अजीज़ तलबा, एक बात का ख्याल रखना है कि तखल्लुस के ऊपर जो है वो तखल्लुस की अलामत जो है वो लाज़मी लगाई जाती है। जैसे मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब है, खान गालिब, तो सिर्फ गालिब के ऊपर क्या है तखल्लुस की अलामत आएगी। और जिस शेर के अंदर तखल्लुस इस्तेमाल हो, वो गज़ल या कसीदे का शेर हो और आखिरी हो और उसमें क्या है जी तखल्लुस इस्तेमाल किया जाए, यानी कि तखल्लुस की अलामत आ जाए या तखल्लुस आ जाए, तो आपने क्या समझा है कि ये वक्ता है। तो इनको जो है वो हम शेर के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरफ मोमिन सनम आखिर खुदा नहीं होता। इसमें क्या है जी, मोमिन क्या है तखल्लुस आ रहा है, क्योंकि मोमिन के ऊपर जो है वो तखल्लुस की अलामत भी आ रही है। तो हमें बड़ी आसानी के साथ जो है वो समझ आ सकती है कि वक्ता क्या है, कि गज़ल का या कसीदे का आखिरी शेर है और इसमें शायर ने अपना तखल्लुस भी बयान किया है, इसलिए क्या है जी वक्ता है। उसके बाद वक़्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो नासिर क्या है जी, ये भी तखल्लुस है, नाम के ऊपर तखल्लुस की अलामत आ रही है। अजीज़ तलबा, उसके बाद मतलब है, मतलब कितने एक नज़म में है, एक गज़ल के अंदर या कसीदे के अंदर या नज़म के अंदर कितने आ सकते हैं और हम उनको कैसे जो है वो समझ सकते हैं। अगर पहले सिर्फ एक दफ़ा मतलब आता है तो उसे हम मतलब अव्वल कहेंगे।
اگر صرف کیا ہے جی کسی نظم غزل یا قصیدے کے پہلے شعر میں اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں یا مطلع اول کہتے ہیں۔ اگر اس کے بعد دوسرے شعر کے اندر پھر دوبارہ کیا ہے جی دوسرے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو تب ہم انہیں مطلع ثانی کہیں گے۔ اگر دوسرے شعر کے اندر بھی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف آ رہے ہیں تو ہم انہیں مطلع ثانی کہتے ہیں۔ اگر تیسرے شعر کے اندر پھر جو ہے اس کے دونوں مصرے تیسرے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو ہم انہیں مطلع ثالث کہیں گے۔ اگر اس کے بعد پھر جو ہے اس کے چوتھے شعر کے آپ کہہ لیں کہ دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو اسے حسن جو ہے وہ حسن مطلع کہیں گے۔ عزیز طلباء مطلع جو ہے وہ کہہ لیں کہ آپ مطلع اول یا حسن مطلع پہلے شعر کے اندر دوسرے شعر کے اندر اگر دونوں مصرے دوسرے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے تو ہم انہیں مطلع ثانی کہتے ہیں۔ اگر تیسرے شعر کے اندر دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف آ رہے ہیں تو ہم انہیں مطلع ثالث کہیں گے۔ اگر اس کے بعد پھر بھی دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوں تو انہیں ہم مطلع یا مطلع حسن کہیں گے۔ ٹھیک ہے عزیز طلباء، ہم نے مطلع اور مقطع سمجھنے کی کوشش کی اور شعروں کے ذریعے یا مختلف مثالوں کے ذریعے جو ہے ہم نے ان کو سمجھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ جو ہے وہ علم بیان کی تشبیہ یا استعارہ پہ بات کریں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔